आजकल की दुनिया ऐसी हो चुकी है, हर कोई बिज़ी है। हर कोई अपनी ड्रीम्स अचीव करना चाहता है। हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशन है अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। हर किसी को लगता है कि उनके बच्चों का जीवन उनसे बेटर हो, जो उन्होंने फ़ेस किया है उससे बेटर हालात उनके बच्चे फ़ेस करें। हर किसी की ये दिल की तमन्ना होती है। लेकिन इन सारी चीज़ों की भाग-दौड़ में, इन सारी चीज़ों को अचीव करने के चक्कर में हमारी जो खुशी है, असली खुशी, हैप्पीनेस, वो पीछे हो जाती है। और कब हम अपने ड्रीम्स को चेज़ करते-करते एक ऐसे अलग तरह के किरदार बन जाते हैं कि हम खुद को ही नहीं पहचान पाते। ये हर किसी के साथ होता है और लाइफ़ की जद्दोजहद में हर कोई अपने उस पुराने अपने किरदार को तलाशने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो गया कहाँ और ऐसा क्यों होता है। इसके रिलेटेड आज एक छोटी-सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। शायद आपको एक मैसेज मिल पाए कि असली हैप्पीनेस क्या वही है जिसे हम चेज़ कर रहे हैं, या जब कुछ हमारे पास नहीं होता है तब उसमें ही असली हैप्पीनेस होती है। या इन्हें सिंपल शब्द में कहें कि जितना कम होगा उतनी हैप्पीनेस ज़्यादा रहेगी, या फिर सारी चीज़ें पाकर ही असली खुशी को पाया जा सकता है। तो बहुत पुरानी बात है, एक बार एक राजा था और राजा ने फैसला किया कि आज मैं पूरे राज्य का मुआयना करूंगा और भेस बदल कर करूंगा, देखूं तो सही राज्य में चल क्या रहा है। और ऐसे ही वो अपने मंत्री के साथ भेस बदल कर आज कई घरों में जाता है और ऐसे ही वो एक गरीब किसान के घर में पहुंचता है। गरीब किसान के घर के बाहर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है कि जो किसान है वो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ बड़ा हंसी मजाक कर रहा है, बड़ा खुश है। और वो देखता है कि झोपड़ी के हालात बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे कपड़े भी इन्होंने नहीं पहने हैं और ठीक ठाक से इनके हालात लग रहे हैं, लेकिन कितने ज़्यादा खुश है वो। तो ऐसे ही उसे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होने लगती है, या फिर उसे हैरानी होने लगती है कि इसके पास कुछ नहीं है पर ये खुश क्यों है। तो ऐसे उसने ये बात अपने मंत्री से पूछी कि ये ऐसा क्यों है कि जिसके पास कुछ ना हो के भी ये इतना खुश है, और मैं बहुत ज़्यादा अमीर होते हुए सब कुछ है मेरे पास लेकिन मैं इतना खुश नहीं हूँ, तो ज़रा पता तो लगाओ क्या है। तो ऐसे में जो मंत्री है वो जवाब तो कोई नहीं देता, लेकिन वो राजा जी को बोलता है कि राजा जी, आप मुझे एक बार 99 जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं, स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तो मंत्री ने राजा जी से स्वर्ण मुद्राएं मांगी और 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं मांगी बल्कि 99 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। तो राजा जी ने बगैर कुछ सोचे वो 99 यानी 99 स्वर्ण मुद्राएं अपने मंत्री को दे दी। और वो पोटली जो थी, स्वर्ण मुद्राओं की पोटली, मंत्री जी ने चुप करके वो किसान के घर के एक कोने में रख दी। किसी को पता नहीं चला कि वो मुद्राएं उसने वहाँ रखी है। तो राजा जी ने ये सब देखा तो राजा जी ने पूछा कि ये क्या बात बनी, अगर आपको रखनी ही थी मुद्राएं तो आप एक बढ़ाकर 100 मुद्राएं रखते, ये 99 का क्या फेर है, 99 क्या है, क्यों मुद्राएं आपने रखी है। तो राजा जी के सवाल पर मंत्री ने उत्तर दिया कि महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हम 1 महीने बाद इस झोपड़ी में फिर से आएंगे और आपको आपका जवाब कि मैंने 99 मुद्राएं ही क्यों रखी हैं, 100 क्यों नहीं रखी, इसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। इतना कहकर और इतना कर कर मंत्री और राजा वापस अपने राजमहल की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद उन स्वर्ण मुद्राओं पर, उन स्वर्ण मुद्राओं की पोटली पर उस हंसते खेलते परिवार की अचानक नज़र पड़ती है और वो हैरान होते हैं कि इस पोटली में क्या है। ये पोटली हमें नहीं पता चला कि कब किसने यहाँ रख दी। तब वो उस पोटली को जब खोल कर देखते हैं तो देखते हैं, हैरान होते हैं कि इसमें मुद्राएं हैं। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये कोई नॉर्मल मुद्राएं हैं या स्वर्ण मुद्राएं हैं, क्योंकि उन्हें तो यही लगेगा ना कि उनकी झोपड़ी में ऐसा भला कौन ऐसा भला मानुस होगा जो उन्हें ऐसी मुद्राएं उनके घर में रख के जाएगा। पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब उन्होंने उसे गिनना शुरू किया तो गिनते गिनते उन्हें विश्वास हो गया कि ये स्वर्ण मुद्राएं हैं। जब उन्होंने गिनती पूरी की तब उन्हें हैरानी हुई कि ये 99 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने 2 या 4 बार उसे दोबारा गिना। जब उन्हें विश्वास हो गया कि ये 99 मुद्राएं हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, और उस शख्स पर भी उन्होंने हैरानी की कि 99 मुद्राएं ही क्यों दी, अगर देना था तो 100 मुद्राएं पूरे देते। तब उस हंसते खेलते परिवार के दिमाग में अब एक बीज पड़ गया। अब उन्हें ये हो गया कि ये 99 मुद्राएं भी हम तब खर्चेंगे जब हमारे पास इसमें एक और मुद्रा जोड़ के
100 मुद्राएं हो जाएंगी, 100 स्वर्ण मुद्राएं हो जाएंगी, तब हम सोचेंगे कि इस मुद्राओं का हमने क्या करना है, कैसे इसे यूटिलाइज़ करना है। अब उनके दिमाग में एक कीड़ा पड़ गया, एक बीज पड़ गया कि नहीं जी, हमें एक मुद्रा किसी भी हालत में खुद मेहनत करके कमानी है। तो चलिए, मेहनत करने का ख़याल तो अच्छा था, लेकिन उस मेहनत के चक्रों में उन्होंने इतनी ज़्यादा चिंता कर ली कि दिन रात एक करके उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने की सोची। अब किसान और उसकी पत्नी क्योंकि एक मुद्रा को और जोड़कर 100 मुद्राएं पूरी करना चाहते थे, तो अब उन्होंने अपने बजट में कुछ कटौती करनी शुरू कर दी और खाना पीना जो पहले नॉर्मल वो खाते थे उसमें भी बचत करनी शुरू कर दी। अब उन्होंने खाना कम करके मेहनत ज़्यादा करनी शुरू कर दी। मेहनत ज़्यादा करने में एक दूसरे को टाइम कम दे पाते थे और ऐसे उनमें लड़ाइयाँ होने लगी, विवाद होने लगे, एक दूसरे से कहा-सुनी होने लगी, एक दूसरे से बहसबाजी होने लगी। और वो जो थोड़े दिन पहले पैसे मिलने से पहले एक हँसता खेलता परिवार था, जिन्हें अपने कल की चिंता कम थी और आज की चिंता ज़्यादा थी कि आज को कैसे हमने खूबसूरत बनाना है, आज कैसे अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना है। अब उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि हमने मेहनत करके एक मुद्रा जोड़ के इस 99 मुद्रा को हमने 100 मुद्रा में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे करके उनका जो हंसते खेलते परिवार को नज़र लग चुकी थी। अब वो भी जो नॉर्मल परिवार था, जो चिंताओं में व्यस्त रहता है, जिसे अपने एम की तरफ भागना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है रादर कि अपनी फैमिली को टाइम दिया जाए, वो वैसा परिवार हो चुका था। अब 1 महीना बीत चुका था और ऐसे ही राजा और मंत्री घूमते घूमते उस किसान की झोंपड़ी के बाहर फिर से पहुंचे। और जब वो उस झोंपड़ी के बाहर पहुंचे तो आज उनकी झोंपड़ी के बाहर बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने जब अंदर जाकर देखा तो देखा कि मियाँ बीवी जो है, किसान और किसान की पत्नी जो है, वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं किसी बात पर। उनके बच्चे डरे समय बैठे हैं, बिल्कुल ही डरे समय बैठे हैं। और जैसा परिवार कुछ दिन पहले उनका दिख रहा था हंसता खेलता, वो वैसा नहीं रहा है और लगातार उनके बीच में जो लड़ाइयाँ हैं वो लंबी चल रही हैं। राजा को कुछ समझ नहीं आया। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, ये कुछ ही दिनों में इनके घर का माहौल इतना उल्टा कैसे हो गया? तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि राजा जी, जैसे कि ये सब 99 का फेर है और ये 99 का फेर पढ़ना एक बहुत हिंदी की मशहूर कहावत है, 99 के फेर में पढ़ना। और उन्होंने बोला ये 99 मुद्राओं का ही खेल है। जो हमने इन्हें 100 मुद्राएं ना देकर 99 मुद्राएं दी तो इनमें ये लालसा जागी कि हमें इसे 100 मुद्राएं बनाना है। और उस एक मुद्रा के चक्कर में उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने अपना खाना पीना छोड़ दिया, अपना सुख चैन सब त्याग दिया। उस चक्कर में इनका जो हंसता खेलता परिवार था, उन्हें अपने कल की चिंता ज़्यादा पड़ी। उन्हें इस बात की चिंता थी कि हमने अपने पैसे को पूरा कैसे करना है, अपने ड्रीम्स को कैसे चेस करना है। इस चक्कर में उनका हंसता खेलता परिवार अब विवादपूर्ण परिवार हो गया है, जिसमें लड़ाई झगड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मंत्री जी ने राजा को एग्जाम्पल देते हुए कहा कि महाराज, जैसे हमें कोई वस्तु मिल जाए तो हम उससे ज़्यादा पाने की इच्छा करते हैं। हमें अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो हम चाहते हैं हम ऐसी और चीज़ें कमाएं या हमारे पास और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। उस चक्कर में हम अपना आज नहीं देखते, हम अपनी कल की चिंता ज़्यादा करते हैं। उस चक्कर में हम अपना सुख चैन त्याग कर देते हैं। इसी चक्कर में ये परिवार भी रहा है। इन्हें एक मुद्रा कमाने की इतनी टेंशन हो गई कि इन्होंने सोचा ही नहीं कि जो हमारे पास कल था वो ज़्यादा कीमती था और अब जो है 99 के फेर में वो फंस चुके हैं। और इस 99 के फेर से तो बड़े बड़े लोग नहीं बच पाए, तो ये तो एक गरीब किसान था, इसे कैसे 99 का फेर छोड़ देता। तो यहीं से प्रसिद्ध हो गई 99 का फेर में पढ़ना, एक मशहूर कहावत, हिंदी की कहावत। और इससे हमें ये भी एग्जाम्पल मिलती है, ये भी जो मॉरल है वो मिलता है कि कैसे जो हमारे पास आज है हम उसकी चिंता छोड़कर जिसमें हम खुश रह सकते हैं, हम अपने सपनों की जो खोज में ऐसे निकल पड़ते हैं कि हम भूल जाते हैं हमारे पास क्या है। और हमें सिर्फ ये होता है कि हमको कुछ ऐसा अचीव करना है जो हमारे पास नहीं है। उस नहीं के चक्करों में जो हमारे पास है हम हमेशा उससे हाथ धो बैठते हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या आप भी ऐसी ही किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि आप अपनी हैप्पीनेस को ढूंढना चाह रहे हैं और वो मिल नहीं पा रही है? तो शायद ये कहानी आपको थोड़ा सा एक ट्रैक पे लेके जाने में कामयाब हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, अपने बच्चों, अपने फ्रेंड्स में या अपने परिवारजनों में सर्कुलेट करें ताकि उन्हें भी पता चले 99 के फेर में पढ़ना जो कहावत है उसकी शुरुआत कैसे हुई। साथ ही साथ जो हमारे पास है उसे ना सोचकर हम जो हम चाहते हैं
जो हमारे पास नहीं है उसके चक्रों में जब हम पढ़ते हैं तो जो हमारे पास है से हम कैसे हाथ धो बैठते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी।